अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपकी दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मटन यखनी पुलाव की रेसिपी। इतना मज़े का, ज़बरदस्त और टेस्टफुल हमारा ये यखनी पुलाव बन के तैयार हो। इतना मज़े का, दाना दाना ऐसा खिला खिला निखरा निखरा बना है, बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा ये मटन पुलाव की रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो चले जी, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने रखा प्रेशर कुकर और अब हम इसके अंदर ये मटन हमने अच्छे से धो लिया। उसके साथ ना थोड़ा बहुत फ़ैट भी है, तो जो हम यखनी निकालते हैं बनाते हैं उसके लिए फ़ैट हमें ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने मटन इसके प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर दिया। फिर एक बड़ी इलायची, एक तेज़पात, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, मिक्स गरम मसाला जिसके अंदर लौंग, काली मिर्च और साबुत ज़ीरा, 2 छोटी इलायची, और फिर मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करके फिर मैंने ना इसके अंदर पानी ऐड किया 6 गिलास, क्योंकि जो मैं चावल बना रही हूँ ना वो 2 गिलास चावल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 2 गिलास पानी चल भी जाएगा, तो इतना हमें पानी बच जाएगा। यखनी हमारे पास इतनी बच जाएगी। फिर हमने कवर करके इसको छोड़ दिया था 20 मिनट के लिए। हमने 20 मिनट के लिए इसको सीटी लगाई। अब हमने इसकी सीटी ओपन करके तो इसकी सारी एयर जो है ना बाहर निकाल ली। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी इसकी जो यखनी है ये बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम ना इसको तड़के की तैयारी करेंगे, तो इसको उतार के साइड पे रख देंगे। और अब हमने रख ली कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे एक छोटी कटोरी हमने ऑयल की इसके अंदर ऐड किए। फिर हमने इसके अंदर 4 बड़ी साइज़ के प्याज बारीक कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दिए। तो बिल्कुल हमने मीडियम फ्लेम पे ही इसकी भुनाई की है। और इसी तरह से प्याज का कलर जो है ना माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त हो गया। प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है। स्टेज पे हम इसके अंदर से जो हाफ़ प्याज है ना वो निकाल लेंगे। थोड़ा सा हमने और इसको थोड़ा सा कलर देना है, और हाफ़ जो है ना हम इसके निकाल लेंगे और बाकी के प्याज हम इसके अंदर रहने देंगे। तो इस तरह से हमने आधे प्याज जो है ना इसके निकाल लिए हैं। और फिर हम बाकी के अंदर जो बाकी के प्याज है उसके अंदर हम मटन ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम इसके अंदर मटन भी ऐड कर देंगे। बिल्कुल दरमियानी आंच पे हमने रखा हुआ है इसको। तो बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से हमारा मटन भी टेंडर हो चुका है, बड़ी ज़बरदस्त। 20 मिनट की हमने सीटी लगवाई थी और इसके अंदर ही मटन माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका। तो अब हम इसकी बनाई करेंगे। साथ ही हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ना वो हमने ना 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करके तकरीबन हमने 5 मिनट इसकी बुनाई की है। इसकी बुनाई करने के बाद फिर हमने ना 2 बड़ी साइज़ के टमाटर बारीक कटिंग किए हुए इसके अंदर ऐड कर दिए। और अब हम साथ ही थोड़ी देर हमने थोड़े से सौते किए इसको टमाटर को। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्ची। तो 2 हमने बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड कर दी। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से टमाटर सौते हो चुके हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया, और हाफ़ टेबल स्पून ही घर का बना हुआ मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ, तो वो हमने इसके अंदर ऐड किया। नमक मैंने यखनी के अंदर भी ऐड किया था, तो इसलिए नमक इसका पूरा हो जाएगा। तो यखनी के अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया था, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसकी बुनाई के वक्त इसके अंदर ऐड किया। थोड़ी देर हमने इसकी बुनाई करने के बाद फिर जो हमने यखनी निकाल के रखी हुई थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी। और यखनी तकरीबन हमारी ना 4 गिलास के करीब है। तो फिर हमने ढक्कन लगा के इसको छोड़ दिया था। तो चावल जो है ना पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। फिर हमने ना ये चावल तकरीबन हमने आधा घंटा पहले इसको भिगोया था। बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और नरम हो चुके हैं। और अब हमने ना 2 गिलास चावल हैं हमारे, तो चावल हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। चावल ऐड करके एक दफ़ा चलाया हमने चम्मच चला के, फिर हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। स्टेज पे आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरा माशाल्लाह से पूरा था, क्योंकि मैंने ना हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया था बुनाई करते वक्त, 1 टेबल स्पून मैंने यखनी के अंदर ऐड किया था। तो फिर दोबारा से हमने इसका ढक्कन उठाया और ये माशाल्लाह से पानी जो यखनी है इसकी काफ़ी सोख हो चुकी थी। चावल भी हमारे ना हाफ़ कुक हो चुके हैं और दम वाली स्टेज पे ये तकरीबन पहुंच चुके हैं। 75% चावल जो हमारे ना कुक हो चुके हैं। तो अब हमने ना इसके अंदर एक दफ़ा चलाया चम्मच, फिर हमने ना बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्ची इसके ऊपर ऐड कर दी। और फिर जो हमने प्याज निकाल के रखे हुए थे ब्राउन किए हुए वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। इससे ना इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त आ जाता है। बड़ा ही ज़बरदस्त खुशबू माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त आती है। फिर लास्ट में मैंने ना जो फूड कलर है ना वो मैंने ड्राई ही इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा एक पिंच
तकरीबन 3 पिंच मैंने इसके ऊपर फूड कलर ऐड करके इसको कवर करके 5 मिनट का दम लगाया था। दम लगाने के बाद ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा ज़बरदस्त लुक है, बहुत ही अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसको देखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त खिले खिले निखरे निखरे हमारे चावल बन के तैयार हुए। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त मटन पुलाव की खुशबू आ रही, बड़ा ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है और बड़ी आसान और सिंपल सी ये रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त बनती है और टेस्ट में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। देखो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारे ये पुलाव बन के तैयार हुआ है। दाना दाना जो है ना खुद ही बोल के बता रहा है कि ये देखिए माशाल्लाह लुक चेक करें इसका, और टेस्ट में भी इसका कोई मुकाबला नहीं। और अब हम इसको निकालेंगे प्लेटर में। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और मज़े के खिले खिले निखरे निखरे, और माशाल्लाह इसका कलर भी बहुत परफेक्ट आया है और बड़े ही ज़बरदस्त हमारा ये ना यखनी पुलाव बन के तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया। बहुत ही अच्छी सिंपल सी रेसिपी और बड़ी जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इसका टेस्ट भी बड़ा ही यूनिक सा होता है, डिफरेंट सा, काफ़ी रिच टेस्ट होता है इसका। तो लास्ट में हमने इसके ऊपर एंड से गार्निश कर दी। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और मज़े का इसका लुक आया, बड़ा ही ज़बरदस्त कलर, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इसका कलर आया और दाना दाना एक एक दाना खिला खिला माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के हमारे ये यखनी पुलाव जो ना बन के तैयार हुआ है। उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा यखनी पुलाव आपको कैसा लगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त और अच्छे से हमारा ये ना मटन भी टेंडर हो चुका है। अब बारी आती है जी अदे टेस्ट करने दी। हूँ असीं इहनूं टेस्ट करांगे ते बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो टेस्ट करके तो जो टेस्ट है ना थोड़े ना शेयर करांगे। देखो ये देखो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त बना है, हर चीज़ बहुत परफेक्ट है, बड़ा ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, बड़े ही बैलेंस इसके मसाले हैं माशाल्लाह, बहुत ही आला और ज़बरदस्त बना है। आप भी बनाएं और दुआओं में मुझे याद रखें।